समाज को तोड़ने वाला कोई भी, जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा स्पीच दी तो चले जाएंगे और लाखों करोड़ों लोग उस स्पीच के सवालिया निशान पे खड़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सिद्दीकी साहब के साथ, कोई ऐसी चीज जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको बढ़ावा नहीं ठीक देना है। चाहिए। सिद्दीकी साहब बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। सिद्दीकी साहब। अतुल भाई, मैं बस एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। इस तरह के बयान से चाहे बदनी साहब हो, चाहे शुएब साहब हो, चाहे आचार्य जी हो, बचना चाहिए और बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जिससे मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को, खास करके मुल्क का जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां को जिसको हम लोग मंदिर मानते हैं, उस फैसले पे उंगली उठाना मैं समझता हूं बेहतर नहीं है। नहीं, और फिर फैसले तो सर पीछे हो गए सिद्दीकी साहब। आप जैसे लोग जो है ना, वो कई बार जब ये बोलते हैं तो लगता है कि उस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम चीजों को तो है, तो उनके लिए काम किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब आपके चैनल से बात मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े आलिम से मैं बात। सिद्दीकी साहब, सवाल इस बात का है ना कि उन सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के फैसलों को तो उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं, उसके फैसले पर तो क्या ही बोले। मैं बड़े बड़े आलिमों से बात करूंगा, जहां मेरा राब्ता थोड़ा बहुत है, मैं उनसे कहूंगा मंदिर आम पर आप अपनी बात रखिए और खास कर मदनी साहब से भी कहिए। लंबी चर्चा होती रहेगी, आगे आप भी करेंगे इसमें अपने प्रयास, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस पर तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए, एहसास तो कराएं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट है क्या। अगर वाकई उसके मायने समझ में आते हैं ना, तो वो मायने समझ में आने चाहिए। वो चाहे मदनी हो या कोई और समुदाय का, समाज का कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को इस तरीके से कोई मसीहा बनाने की कोशिश कर रहा है, इन चीजों का जिक्र करके और अपनी कौम को उकसाकर उन्हीं को एक मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रावत साहब आपका, काजमी साहब आपका, सिद्दीकी साहब आपका। तो मौजूदा दौर में मदनी एक बार फिर से उभर कर आए हैं उन बातों का जिक्र करते हुए जो कि शायद पीछे छूट चुकी थी, या फिर उस समाज को भी एहसास था कि नहीं, हमें किन चीजों के साथ आगे बढ़ना है, किन चीजों से दूर रहना है। लेकिन उसी समाज का एक नुमाइंदा जब उनका जिक्र करके उनको भड़काने लगे और लोग तालियां बजाने लगे तो दिक्कत है। अब यहां पर एक्शन क्या होगा, इंतजार उसका करना होगा। नमस्कार।